गतिः हिरण्यगर्भो द्रुहिणो अभूतपालोऽथ भूपति सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मणे प्रियः देव प्रियो देवनाथो देवको देवचिन्तका अभिस्माच्छो विरूपाच्छो वृषदो वृषवर्धन निर्ममो निरंकारो निर्मोहो निरूपद्रवा अदर्पः दर्पदो दृप्तः सर्वोत्तु परिवर्तका सहस्राचिभूतिर्भूषा स्निग्धा कृतिर्दक्षिणा अभूत भव्य भवन्नाथो विभो भूति नाशना अर्थो अनर्थो महाकोशा अपर कार्यैक पंडितः अनिष्कंटकः कृतानंदो निर्बाध्यो अकंपितो गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्म कृत सुप्रीता सुखदा सूक्ष्मा सुकरो दक्षिणानिला नंदी स्कंदो धरो धुरिया प्रकट प्रीतिवर्धना अपराजिता सर्वमहो गोविंदा सत्ववाना अधिता स्वधिता सिद्धा पूतमूर्तिरे यशोधना बाराः सिंकधिके सिंगी बलवानैकिनायका श्रुति प्रकाशा श्रुतिमानेक बंधुरनेक धृके श्रीवत्सला शिवारंभा शांत भद्रा समोयसा भूषयो भूषणो भूतिर्भूत कृतभूत भावना अकंपो भक्ति कायस्तु कालहानि कलाविदो असत्यव्रती महात्यागी नित्या शांति परायणा परार्थ भित्तिर्वरदो विरक्तस्तु विहारदा शुभदा शुभकर्ता च शुभनामा शुभा स्वयं अनर्थितो गुणग्राही हे कर्ता कनक प्रभाव स्वभाव भद्रो मध्यस्था शीघ्र गो शीघ्र नासना शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी चकुंडली अमृत्यु सर्वदिक सिंगा तेजो राशि रे महामणि असंख्येयो मे आत्मा अवीर्यवान वीर को विदा अभेदश्चैव वियोगात्मा पारावार मुनीश्वरा अनुत्तमो दुराधर्षो मधुरा प्रिय दर्शना सुरेशा अस्मरणा सर्वा शाब्दा प्रथम पतांबरा प्रतिपतांबरा प्रशांत बुद्धिर्क्षुणा संग्रहो नित्य सुंदरा अभय्याग्रधुर्यो धात्रीशा चाकल्या सर्वरी पतिः परमार्थ गुरुर्दत्ता शरीराशित वत्सला सोमो रसज्ञो रसदा सर्वसत्वा अवलंबना। यहाँ तक सहस्त्र अर्थात 1000 नाम पूर्ण हुए। और जब इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की तथा जो वे कमलों से उनकी पूजा कर रहे थे, पूजन कर उन्होंने उनकी प्रार्थना की, तो हे द्विजो, उस समय लीलाधारी शिव जी ने जो लीला की उस अद्भुत चरित्र को सुनो। इस श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 36वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल। आपने जो सुना उसका फल सुनिए। सूत जी बोले, विष्णु जी के बनाए हुए परम नामों से विभूषित इस दिव्य स्तोत्र को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल को हर लिया, जिससे उन 1000 कमलों में से एक कमल कम हो गया। भगवान विष्णु शिव जी की कृपा के लिए व्याकुल हो गए, सोचने लगे कि कमल कहाँ चला गया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि एक कमल चला गया तो उसे सुख से जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल नहीं है। ऐसा जानकर विष्णु जी ने अपना नेत्र उखाड़ शिव जी की पूजा कर उनकी प्रस्तुत की। तब विष्णु जी को इस प्रकार स्तुत करते हुए देखकर जगत गुरु महादेव ने प्रकट होकर, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। फिर तो अपने ही बनाए हुए पार्थिव लिंग समूह से प्रकट हुए शंभु को नमस्कार करते हुए विष्णु जी अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें इस प्रकार अपने सम्मुख हाथ जोड़े हुए देखकर प्रसन्न हुए महादेव जी विष्णु जी से हंसते हुए बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। तुम देवताओं का कार्य करना चाहते हो, दैत्यों के नाश के लिए तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए। मैं वो सुंदर चक्र तुम्हें देता हूँ। हे विष्णु, संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले जिस रूप को तुमने देखा है उसका ध्यान निश्चय करो, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि उस रूप को युद्ध भूमि में स्मरण करोगे तो देवताओं का दुख दूर होगा, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र तथा रूप और यह सहस्त्र नाम का स्तोत्र महान फल देने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सर्वदा इनको सुनेंगे उनको मेरे प्रसाद से संपूर्ण मनोरथों की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहते हुए हजारों कांति वाले अपने चरण से उत्पन्न सुदर्शन चक्र को महादेव ने शत्रुओं के नाशात विष्णु जी को दे दिया। विष्णु जी ने उत्तर की ओर मुंह करके पूर्ण संस्कारित चक्र को ग्रहण किया। फिर महादेव जी को नमस्कार करते हुए विष्णु जी बोले, हे देव, हे प्रभो, मेरे ध्यान करने योग्य क्या है और पढ़ने योग्य क्या है। दुखों के नाश के लिए मुझसे कहिए। तब संतुष्ट शिव जी ने देवताओं के सहायक विष्णु जी से इस प्रकार कहा कि हे विष्णु, सब अनर्थों की शांति के लिए मेरे रूप का ध्यान करो, और यह जो तुमने सहस्त्र नाम कहा यही अनेक दुखों का नाशक है। इसका पाठ करो तथा सब चक्रों में श्रेष्ठ मेरा ये सुदर्शन चक्र सब कामनाओं के लिए सिद्धिदायक है। इसको प्रयत्न पूर्वक धारण करो। जो मनुष्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का सर्वदा पाठ करेंगे तथा पढ़ावेंगे, निसंदेह उनको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। यदि राज संकट हो तो सविध अंगन्यास सहित इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति पाठ करने से कल्याण की प्राप्ति होती है। यह स्तोत्र रोग नाशक, विद्या और धन का देने वाला, सब मनोरथों तथा नित्य शिव भक्ति को देने वाला है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मेरी पूजा करके नित्य मेरे सम्मुख शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उनसे कोई भी सिद्धि दूर न रहेगी। ये लोक में सर्व सिद्धिदायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इतना कहकर शंकर जी प्रसन्न मन हो अपने दोनों हाथों से विष्णु जी को स्पर्श करते हुए बोले कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो। हे सुव्रत, तुम्हारी इस आराधना
और सहस्त्र नाम के पाठ ने मुझे अपने बस में कर लिया है। तब उन देव सदाशिव को नमस्कार कर प्रसन्न हुए विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, ऐसी ही कृपा आपको आगे भी करनी है। हे महादेव जी, मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि आप में मेरी सदैव भक्ति बनी रहे और भक्तों का दुख ना हो। तब शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने फिर उनके अंगों का स्पर्श किया और कहा कि हे विष्णु, मैंने तुम्हें अपनी अविनाशनी भक्ति दी है। संसार में तुम देव वंदनीय तथा पूजनीय होगे। हे विष्णु, अब आज से तुम्हारा नाम विशंभर हुआ। ऐसा कहते हुए सब देवताओं के स्वामी प्रभु सदाशिव विष्णु जी के सम्मुख ही अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के वचन से भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। अब वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को निरंतर पढ़ाने तथा भक्तों को उसी का उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा था वो मैंने कहा। अब इसके आगे आप लोग और क्या पूछना चाहते हो? इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 37वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है देवर्षियों और राजाओं का शैवत्व। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, इस कारण आप शिव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। पूर्व समय में भी राजाओं ने तथा ऋषियों और देवताओं ने श्रेष्ठ उन्हीं शिव जी की आराधना की है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा ही पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, जिस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब वही संवाद मैं आपसे कहता हूँ, प्रीति पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, शिव जी का चरित्र तो बड़े बड़े से महापापों को नाश करने वाला है। जब लक्ष्मी सहित विष्णु जी ने शिव जी का पूजन किया तो महादेव जी की कृपा से उनके सब मनोरथ पूर्ण हो गए। शिव का पूजक मैं ब्रह्मा भी उन्हीं की कृपा से संसार का विधायक हुआ। मेरे सब पुत्र तथा अन्य ऋषिगण भी शिव जी के पूजक हैं। वशिष्ठादिक सप्तर्षि और विशेषकर तुम भी तो शिव जी के परम पूजक हो। परम पतिव्रता अरुंधति तथा लोपामुद्रा और गौतम पत्नी अहिल्या भी तो शिव जी की पूजा करने वाली है। दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, ये सभी मुनिगण शिव जी की पूजा करने वाले हैं। उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ग, सुख, सौनक तथा अन्य ऋषि भी परम शैव एवं शिव जी के पूजक हैं। देव माता अदिति ने भी अपनी बहू के साथ सप्रेम पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है। इंद्र इत्यादि लोकपालों, आठों वसुओं, देवताओं और साध्यों ने भी शिव जी का पूजन किया है तथा गंधर्व, किन्नर आदि दैत्यों और महात्माओं ने भी शिव जी की उपासना की है। हिरण्यकश्यप दैत्य ने भी अपने भाई तथा पुत्र सहित नित्य शिव जी की का पूजन किया। विरोचन भी शिव जी का पूजा करता था। बाणासुर तथा हिरण्याक्ष पुत्र परबा
धनु दैत्य और उनके सभी पुत्र भी शिव जी के पूजक हुए। शेष जी, वासुकी, तक्षक तथा अन्य भी सर्प जाति के बड़े नागों और गरुण आदि पक्षियों ने भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा की है। असुर, चंद्रमा, स्वयंभू, मनु राजा और उनके पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा उनके वंश में और भी जो राजा हुए हैं वे सभी शिव के पूजक हुए हैं। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगी तथा उनके सभी भाई और वैभवस्वत मनु के पुत्र तार्क्ष तथा इक्ष्वाकु आदि राजा भी शिव पूजन के प्रेमी थे। ककुत्स्थः मानधाता राजा सगर, मुचकुंद राजा, हरिश्चंद्र, कलमासपाद और भगीरथ आदि अनेक राजा तो शिव जी का वेश ही धारण करते हुए शिव पूजक थे। तथा देवताओं के परम सहायक राजा खड्गवान ने तो सर्वदा शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर महादेव जी की पूजा की है। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप, उनके पुत्र रघु और उनके पुत्र अज और उनके पुत्र दशरथ तो बड़े ही शिव भक्त थे, जो वशिष्ठ जी की आज्ञा से नित्य महादेव जी का पूजन करते थे। फिर दशरथ की रानी कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी ने भी आनंद के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया और शिव प्रसाद से महाप्रतापी पुत्रों को प्राप्त किया। तब विष्णु रूप भगवान राम उनके कुल में प्रकट हुए। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी के भरत हुए। वो रामचंद्र जी स्वभावतः नित्य पार्थिव शिव का पूजन करते और भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करते हुए विरक्त मार्ग में प्रवृत्त रहते थे। और इस प्रकार उनके वंश में और भी जितने राजा हुए वे सभी शिव के पार्थिव लिंग को पूजते थे। फिर ऋषि पुत्र परम शैव महाराज और सुदुम्न जी शिव जी के हिसाब से अपनी स्त्री तथा सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। वे भी पार्थिव शिव पूजन से पुनः पुरुष हो गए। राजा पुरुरवा, उनके पुत्र तथा राजा भरत, राजा नहुस, राजा ययाति, उनके 5 पुत्र तथा अन्य भी भाग्यशाली राजाओं ने सर्वदा शिव की पूजा कर भुक्ति मुक्ति प्राप्त की। अब महात्मा श्री कृष्ण ने बदरी पर्वत पर 7 मास तक स्वयं शिव का पूजन किया, जिससे उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्राप्त हुए तथा उनके पुत्र पद्म और वंशज सांब आदि सभी शिव भक्त थे। राजा जरासंध तो बड़ा ही शैव था और उसके वंश के मनुष्य शैव राजा निमि जनक तथा उनके पुत्र भी शिव जी के उपासक थे। फिर वीरसेन के पुत्र राजा नल, जो पूर्व जन्म में भील होकर वन में मार्ग के रक्षक थे, किसी सन्यासी की रक्षा की थी और जिसके कारण स्वयं दैव बसात रात्र में व्याघ्रादि के भक्षण से मर गए थे। उसी पुण्य से दूसरे जन्म में राजा नल होकर दमयंती के प्रियपति हुए। इस प्रकार शिव जी का दिव्य चरित्र मैंने कहा। हे ऋषियों, अब इसके आगे आप लोगों को और क्या पूछना है। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 37वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। यह आज प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। दोस्तों आइए अब आरती करते हैं। ओम हरि ओम,
ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन करुणासन विश्वाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। अचमाला वनमाला मुनिमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर मध्य कमंडल चक्रत चूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, गुणवाचर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहा शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी शैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजामि चैव न जानामि जमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोई। जय जग जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम कुंजाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम।